इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर क्लास में इसका एमसीक्यूज़ किया था सेट 3 का, पीडब्ल्यू सेट 3 का मैथ सिंपल पेपर का। अब इसमें सेक्शन बी करते हैं, ठीक है क्या इसमें? प्रूव दैट 3 माइनस रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसको भी देखो कैसे पेपर में आपको राइट करना है, ऐसे ही हमने लिख करके लाया है और ऐसे ही डिक्टो राइट करना है, ठीक है ना? अदरवाइज़ फिर नंबर ये लोग काटते हैं, ठीक है? ये नहीं कि लो देखो हमें भी करवाना होता शॉर्ट में, वैसे फटाफट हम करवा देते, कोई वो नहीं है, ठीक है ना? लेकिन 3-4 ही सेट हम करवाएंगे, ज़्यादा नहीं कि कैसे पेपर में करना है, डिक्टो ऐसे ही आपको करके आना है, ठीक है? देखो प्रूव दैट 3 माइनस रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो करना क्या है, लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है ना? इन्होंने बोला है इसको इरेशनल प्रूव करो, हम इसको रेशनल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना? और रेशनल कंसीडर किए तो इसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में राइट कर सकते हैं, है ना? इसको जब हमने रेशनल कंसीडर कर लिया तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, है ना? और पी वाई क्यू क्यू के फॉर्म में होगा तो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? और इसके साथ ही ये जो पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए या को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है? तो फिर इसके साथ देखो इस वाले पी अपन क्यू को इधर हमने लाया, इस क्यू को इधर ला लिया, ठीक है? तो ये हुआ क्या आपका, देखो 3p माइनस ये आपका एलसीएम ले लेंगे तो ठीक है, 3q माइनस पी, है ना, अपान पी हो गया, ठीक है? इक्वल टू आपका कितना हो गया, देखिए रूट का 5। अभी इधर देखो ये क्या है, ये तो इरेशनल है, लेकिन ये सभी नंबर हमारे क्या है, रेशनल है ना? ये जो है हमारे रेशनल फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या होगा, हम अपने आप को ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना, हम अपने आप को ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो मीन्स हम हमने जो अपना हमारा एजम्पशन क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है ना? क्योंकि हमने तो ज़बरदस्ती लेट किया था कि रेशनल है ना? इसको ज़बरदस्ती रेशनल लेट किया था, क्योंकि अब देखो दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं हो सकते, है ना? तो यहाँ दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं है, तो हम क्या किए, अपने आप को ही कंट्राडिक्ट किए हैं, ठीक है? तो होगा क्या, देयरफॉर पी एंड क्यू आर, ठीक है, इसको ऐसे स्टेटमेंट में राइट करना है, आर इंटीजर, सो भी से मेंशन करना है पी एंड क्यू आर इंटीजर, सो 3p माइनस क्यू इज़ एन इंटीजर, है ना? या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो देयरफॉर 3p माइनस 3q माइनस पी अपान क्यू इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है? भाई ये दोनों इंटीजर हैं, है ना? तो इनको हम रेशनल नंबर ही बोलेंगे, अदरवाइज ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है? बट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, है ना? हेंस वी कंट्राडिक्ट इटसेल्फ। अतः हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना? सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया है वो रॉन्ग होगा। हेंस 3 माइनस रूट 5 इज एन क्या होगा, इरेशनल नंबर। ऐसे करना है, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, इसमें हमें 22 का ए गिवन है। इफ़ साइन ए प्लस बी, ठीक है, इफ साइन ए प्लस बी इजकल टू रूट 3 अपान 2 एंड साइन ए माइनस बी इजकल टू 1 अपान 2, है ना? और ऐसे कामा करके, तो है क्या ये, जीरो इज लेस देन और इक्वल ए प्लस बी, है ना? एंड ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल 90 एंड ए इज ग्रेटर देन बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड अप करना है। तो देखो इसको भी हमने यहाँ किया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर सेट में दिखेगा और फिक्स है कि एक ये पेपर इसको स्टार मार्क कर लो, ये आने वाला ही है, ठीक है ना? करना क्या है, इफ साइन ए प्लस बी इजकल टू इतना गिवन है और एक देखो साइन ए माइनस बी इजकल टू इतना, और इसके कहने का सेंस है, ध्यान देना, क्या ए प्लस बी की जो वैल्यू है ना, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, क्लियर है, और 90 के बीच का ही होगी। जैसे कि अगर हम बोलें तो ए की वैल्यू 30 हो गई और बी की वैल्यू कितना हो गया, 60, है ना? या ए की वैल्यू 2 भी आए, यानी ए की इन दोनों की वैल्यू 0 से कम नहीं होनी चाहिए और 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके कहने का सेंस ये है, क्लियर है ना? चलो तो देखो ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इजकल टू रूट 3 अपन 2, और इनको भी हमने इधर ऐसे राइट कर लेना है, ठीक है? और आपको ये पता है, साइन में चेक करो ये रूट 3 अपन 2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन में देखो रूट 3 अपन 2, इसको ऐसे छाप लेना है, ठीक है ना? अब इसको चेक करो, साइन में रूट 3 अपन 2 60 की वैल्यू होती है, क्लियर है? अब देखो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, लेकिन काटते नहीं है, ध्यान देना, अभी ये 11th वगैरह में पढ़ना है, क्यों नहीं काटते हैं इसको, ठीक है? ये 11 इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब ये हुआ क्या, ए प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1 बना लो। सिमिलरली वही काम इधर भी करना है, साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2, है ना? और साइन ऐसे ही ए माइनस बी राइट करें, और साइन में चेक करो ये 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, क्लियर है ना? साइन में इसे चेक करना है कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है ना? तो ये देखो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इधर भी साइन से साइन कैंसिल, लेकिन काटना नहीं है, तो ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री हो गया, इक्वेशन 2 बन गया। अब 2 इक्वेशन सॉल्व करने आप जानते हो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर ऐड करोगे क्या, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है?
देखो हमने इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व किया, a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री क्लियर है, और यहाँ पे a माइनस बी इजकल टू 30 इसको राइट किया। अब देखो ये दो, एक प्लस एक माइनस ये ऑलरेडी कैंसिल हो ही जाएगा, एडिशन ऐसे करने पे तो देखो a प्लस ए 2a और ये क्या हो गया 60 प्लस 30 90 हो गया। तो यहाँ से a इजकल टू 90/2 हो गया, तो a इजकल टू इसको डिवाइड कर लो 45। अब आप देखो a की वैल्यू 45 आया, जो कि अब देखो जीरो से बड़ा है ना, अभी अब पढ़ना है कनेक्शन से इन दोनों का सम भी हमारा क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए और 90 के बीच का ही होना चाहिए सम भी, ठीक है, या ग्रेटर देन, सॉरी बीच का नहीं, और इक्वल टू 90 और 90 के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी, या तो उसके बीच का हो, ये 90 से एबव नहीं होना चाहिए। अब कुछ नहीं, ये a की वैल्यू क्या करो किसी एक इक्वेशन में, या तो इसमें पुटअप कर दो या तो इसमें पुटअप कर दो, ये आ गया, इजी है बहुत ही, ये बहुत आसान है और ये हर सेट में ये आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री है ना, तो 45 a की वैल्यू देखो 45 प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे b इजकल टू 60 माइनस 45 है ना, तो b इजकल टू कितना आ गया, b इजकल टू आपका 15 आ गया। हैंस द वैल्यू ऑफ a इजकल टू 45 स्टेटमेंट में राइट कर लेना है ना, और b इजकल टू कितना 15 डिग्री। और दोनों देखोगे इसमें यहाँ पे इन्होंने एक और कंडीशन बोला था, a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ा होना चाहिए, तो देखो आया भी है a की वैल्यू b से बड़ा है। और इन्होंने एक और कंडीशन हमें बताया था, यानी a प्लस बी की वैल्यू है ना, तो पहले चेक कर लो a प्लस बी कितना आया हमारा, तो देखो a और a प्लस बी हम अगर करते हैं इन दोनों को ऐड करके तो कितना आ गया ये 5 और देखो 5 और 5 10 हो गया, कैरी 1 4 और ये 5 60, सबको पता है, ठीक है। तो ये कितना हुआ 60। अब ये जो 60 वैल्यू है देखो क्या है, जीरो से, है ना, ध्यान देना ये क्या है, इन्होंने जैसे बोला था इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन है ना, देखो ये 60 जो इनका सम है जीरो से ग्रेटर है और इक्वल्स टू 90, यानी जीरो से देखो 90 के बीच ही है दोनों ये प्लस वाला वैल्यू, क्लियर है। तो इन्होंने यही बोला था जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए a प्लस बी की वैल्यू और 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन इस वाले का। अब चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें क्या b है ना, 22 का b कोई एक आपको करना है, अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है ना। और जो बच्चों को आएगा तो कैलकुलेशन से बचना चाहेंगे तो इसको तुरंत कर लेंगे। तो देखो है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2, जिसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 6 इंटू, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है ना, इसको फाइंड अप करना है। तो जो गिवन है हमने इसको राइट कर लिया, ठीक है। तो कॉस में 45, देखो कॉस में चेक करना है 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है, और चूंकि स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर भी करना है, प्लस टेन में कितने डिग्री की ये वैल्यू है, तो देखो √3 की वैल्यू होती है, सॉरी टेन 60 जो होता है √3 की वैल्यू होते हैं, और इसको ऐसे स्क्वायर कर लेना है, क्लियर है, और ऐसे ब्रैकेट माइनस ये 6 कर लेना है। अब देखो ये साइन में साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 इसका स्क्वायर कर लेना है, माइनस टेन में ये टेन 30 की वैल्यू 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर लेना है, स्क्वायर है तो ठीक है ना, गलती नहीं। अब इसको ब्रैकेट कर लो क्लोज, अब इसको आप स्क्वायर करोगे तो नीचे से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1/2 प्लस ये कितना हो गया 3 माइनस ये 6 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो सिमिलरली इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हट जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 1/2 माइनस ये कितना, जैसे ये 1/2 इसका भी स्क्वायर हट गया तो 1 ये स्क्वायर रूट हट गया, तो ये क्या हो गया 3। अब सेम इसका एलसीएम ले लेना है और माइनस करके इसका भी एलसीएम ऐसे ही ले लेना है, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ है ना, और ये 7 बच गया। अब आपका ये 6 से 6 तो 1 तो बचा ना इधर, तो क्या हुआ 7 माइनस 1, कुछ बच्चे यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट बोल देंगे आंसर से, आंसर क्या हो गया 7 हो गया, नहीं इधर 1 बचा ना, ये जैसे 6 1 जा 6 डिवाइड हो रहा है तो फिर 0 आंसर आया, ऐसे कर देंगे। देखो हमने गलती किया, 0 आंसर नहीं आएगा, 0 देखो ये 6 होगा ना जी, तो हम 0 बना दिए हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से ये हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आंसर आएगा, क्लियर है ना। तो ये ऐसे करना था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें समझते हैं क्या है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे 23 का, ठीक है ना। 23 में इन्होंने क्या दे रखा है, अकॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेंड एंगल 60 डिग्री एट सेंटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, है ना, और पाई की वैल्यू दिया है इन्होंने, रूट दिया है। तो हम देखो आपको इस वाले क्वेश्चन में एक हम आइडिया बता रहे हैं, कभी भी पेपर में करना तो थोड़ा ये और वाले सेक्शन को भी पढ़ लिया करना, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी जाएगा, ध्यान देना। इन्होंने जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन डालते हैं ये लोग सेट में
ये देखो ये क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी जाएगा कि बच्चे क्या करें, टाइम वेस्ट करें। ठीक है, आपको और वाले सेक्शन को करना है, ये बहुत ईजिली हो जाएगा और बहुत कम टाइम लेगा, और ये वाला सेक्शन काफ़ी टाइम ले लेगा, है ना। अगर कितना भी कम करोगे तो 15 मिनट टाइम ले लेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर है ना, बहुत जल्दी हो जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट में हो जाएगा ये। तो पेपर में हम ध्यान दे रहे हैं, देना है आप लोगों को क्या, कि जो और वाले सेक्शन को ज़्यादा थोड़ा एक बार चेक कर लेना। ये और वाला जो सेक्शन है ना, ईजी, सभी सेट में देखना ईजी मिलेगा सभी और वाले सेक्शन को, तो और वाले ही सेक्शन को आप लोग क्लियर करना। ठीक है, वहाँ पे चलो इसको हम समझते हैं। ये देखो इस वाले, तो हमने सभी को किया है क्योंकि आपको इसमें से एक ही करना है। ठीक है ना, देखो 23 का ए है ना, 23 का ए हमने देखो यहाँ पे अच्छे से, ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे हमने बना करके रख लिया है क्या, अकॉर्ड है ना, रेडियस, कोई एक कॉर्ड है जिसकी रेडियस इतना है और ये सेंटर पे एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है, 60 डिग्री। समझना है, बहुत ईजी है। ये कॉर्ड है, ये सर्कल है, सुनो ये सर्कल है, सर्कल का ये कॉर्ड, अगर इसमें इन्होंने रेडियस दे रखा है, देखो ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस 15 डिग्री है और ये एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है यहाँ पे 60 डिग्री। तो अब समझो पहले ये समझ लेते हैं कि ये ट्रायंगल कैसा होगा। आप सेक्टर तो निकाल लोगे, पहले करना क्या है, देखो इसमें माइनर से, मेरी बात समझो, आपको ये माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, ये माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है और ये मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना, मेजर सेगमेंट बोले तो ये पूरा पार्ट है, ये ठीक है, आए समझ में ना। मेजर सेगमेंट अगर हम आपसे बात करें तो ये हो गया मेजर सेगमेंट, आप लोग पढ़े होंगे, ये मेजर सेगमेंट होता है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट हमें फाइंड आउट करना है और माइनर सेगमेंट भी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये सेक्टर निकाल लेंगे, सेक्टर फाइंड आउट करके, आप लोग पढ़े होंगे अब। ठीक है, ये सेक्टर पूरा फाइंड आउट करके इसको क्या कर लेना है, ट्रायंगल को खींच के बाहर कर लेना। तो सबसे पहले समझते हैं ये कैसा, देखो सेक्टर हमने फाइंड आउट कर, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने राइट भी किया है, सेक्टर, देखो एरिया माइनर सेक्टर ओ ए बी यानी थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पेपर में ऐसे ही करना है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू देखो 60 है और 360 इंटू पाई की वैल्यू रख लिए इंटू ये आर है रेडियस यानी 15 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। 16 6 जा 360 हो गया, तो 1/6 इंटू ये 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, आप फर्दर मल्टीप्लाई इसका इसमें करोगे तो देखो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया है, कैसे करना है, इजी कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है इसका। इसमें तो आएगा इतना। अब 6 से देखो हमने डिवाइड भी किया है, ऐसे डिवाइड कर लेना है आप लोगों को, तो इतना आएगा नंबर। क्लियर है, अब समझो ये तो एरिया ऑफ क्या आया है, सेक्टर आया है, हमें तो ये फाइंड अप करना है। तो अगर ये ट्रायंगल वाला पार्ट माइनस कर दें तो ये हमारा आ ही जाएगा, ये आ ही जाएगा। तो इसके लिए समझना है पहले ये ट्रायंगल है क्या। देखो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है ना, तो आज समझ जाना, अगर यहाँ पे ये सेक्टर वाला एंगल 60 डिग्री है तो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, देखो ये रेडियस और ये रेडियस ये दोनों सेम ही है, तो इसके फ्रंट वाला एंगल दोनों सेम ही होगा, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देना है। मीन्स एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। देखो एंगल ओ प्लस एंगल, कोई प्रॉब्लम है तो जैसे, अरे भाई ये रेडियस तो इसके सामने वाले ये सब अपोजिट साइड्स वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। सेम वही हम काम किया। देखो ये 60 डिग्री और ये एक्स प्लस एक्स, इसको ऐड कर लेना, यानी 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, तो एक्स इक्वल टू कितना आया 60, तो ये भी 60 ये भी 60। अब ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्लियर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है ना, क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए मेंशन कर लेना है। ठीक है, अगर ये चीज़ को नहीं दिखाओगे तो ये मैटर पूरा राइट कर लेना, इतना कोई एक काम करना है। अदरवाइज इसको राइट करोगे तो इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख देना, हेंस इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है ना। तो चूंकि साइड के प्लेस पे क्या है, रेडियस है ना, तो हमने आर को, ये 15 है ना, तो 15 हमने 15 रखा और √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर कर लिया, यानी इतना आया ना। ठीक है, अब इसको देखो फर्दर सॉल्व कर लेना है इनको। क्लियर है, इसको फर्दर आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना है। ठीक है, और फिर 4 से डिवाइड करोगे, आपका इतना आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान देना है, हमने इसलिए इसके बी वाले पार्ट को ज़्यादा हम रिकमेंड करेंगे, लेकिन अगर ये भी स्पेशली कभी आ जा रहा है ना, तो ये 4 नंबर में आएगा पेपर में, हमें ध्यान देना है आपको, ये 4 नंबर में आएगा अगर ये पूरा फाइंड अप करने ऐसे आ रहा है तो। ठीक है, अगर केवल सिंगल एक ही क्वेश्चन आए और करके ना दी तो ये 4 नंबर का आएगा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, अब देखो एरिया माइनर सेगमेंट का क्या होगा, तो देखो ट्रायंगल, ये पूरे सेक्टर के एरिया में से इस वाले ट्रायंगल को माइनस कर देना है ना। क्लियर है, देखो हमने सेक्टर क्या निकाला था, ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था ना ये, हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये ट्रायंगल वाला ये एरिया माइनस कर दो, तो ये सेगमेंट मीन्स ये वाला पार्ट है, ये छोटू वाला। अब ये बड़ा वाला सेगमेंट अभी फाइंड अप ही करना है। बड़े वाला सेगमेंट की बात करें तो ये जो बड़ा सेगमेंट है ना, ये तो आप छोटे वाले सेगमेंट निकाले आपने,
ये छोटे वाले सेगमेंट ये आपने फाइंड अप किया। अब ये बड़ा सेगमेंट आपको फाइंड अप करना है। तो कोई बात नहीं, पूरे सर्कल का आपको एरिया आपको पता है कि आपको क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और पूरे सर्कल के एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको भी हमने यहाँ पे स्टेप वाइज कर रखा है। एक मिनट। तो देखो इसको भी ऐसे, यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, और हमने बोला भी है क्या, ए डी बी, ठीक है ना। मेरी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये नहीं राइट करोगे तो कोई बात नहीं, आप मेजर सेगमेंट बस बोल देना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और मेजर, तो पाई आर स्क्वायर इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। देखो 3.15 आएगा, और इसका देखो हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया था, एक बार मल्टीप्लाई करो दोगे, दोनों प्लेस पे काम करेगा, दोनों प्लेस पे काम कर जाएगा, ठीक है ना। इसका हमने मल्टीप्लाई किया था, अभी 1 मिनट हम दिखा रहे हैं। देखो इस वाले पार्ट का हमने मल्टीप्लाई किया था ना 3.14 में 25 1 टू 25 का, वही पार्ट है ये। क्लियर है? देखो ये वही है यहाँ पर, है ना, ये वही तो है ना। तो इसका आप एक बार मल्टीप्लाई की हो तो यहाँ पे भी काम कर जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे राइट कर लेना है ना। अब इस वाले को आप इसमें से ये इनको जो है इसमें से माइनस कर लेना है, बस ये आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ ये क्या, मेजर सेगमेंट आ गया। अब दोनों को ही आंसर के फॉर्म में ऐसे राइट करना है। अगर ध्यान देना मेरी बात, अगर आंसर के फॉर्म में ऐसे भी नहीं राइट करते हो तो ये उनके लिए कह रहे हैं जो काफ़ी तेज बच्चे हैं, है ना, जिनका मार्क्स पूरा कंप्लीट बन रहा होगा ना, तो वो पक्का है, वो अब टीचर्स जो होते हैं कॉपी कंपैरिजन करते हैं 2 टॉपर से, है ना। तो उसमें होगा क्या, उनको तो अब एक गलती निकालना है कि कम से कम 1 नंबर हम काटें, है ना। तो ध्यान देना, ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर आपको लिखना है। तो अदरवाइज वो तो कमी अब निकालेंगे कि कोई ना कोई कमी मिले कि 1 नंबर हम इनका डिडक्ट करें, नहीं तो उनको भी जवाब देना पड़ता है कि भाई कैसे आप चेक किए हो 100%। तो उनकी कॉपी कोई और सपोज चेक कर दिया, जैसे एक ही बच्चे की कॉपी 2-2 लोग चेक करते हैं, 3-3 लोग, अगर कोई टॉपर्स होते हैं, ठीक है, तो कोई और चेक किया तो कोई ना कोई गलती मिलेगी। तो जो सबसे पहली टाइम कॉपी चेक किया है तो उसकी खिंचाई होने लगती है, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग पहले, होगा क्या, ऐसे स्टेटमेंट छोड़ना नहीं है, ऐसे अच्छे से लिखना है कि टीचर को ऑप्शन ही नहीं मिले कि एक भी नंबर वो काट पाए, ठीक है। ऐसे ही करना है, हम ज़्यादा सेट देखो करवाने वाले नहीं हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे पूरा डिडक्ट कर करके हम राइट करवा रहे हैं, एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि ऐसे ही करना है, ठीक है, एकदम पेपर में। क्लियर है? अब चलो, अब इसमें क्या है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसका और वाला सेक्शन, जो और वाला सेक्शन हम कह रहे थे ना, ये देखो काफ़ी ईजी है, ये काफ़ी ईजी है। देखो है क्या यहाँ पे, द एरिया ऑफ बेस, है ना, राइट सर्कुलर क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, यानी 154 cm स्क्वायर, एंड हाइट इतना है, और इतना है, फाइंड सी एस ऑफ सिलेंडर। तो देखो बहुत ईजी है, हम कह रहे हैं एरिया इन्होंने दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन है ना। तो सिलेंडर का देखो एरिया इन्होंने दे रखा है, देखो, और देखो हाइट दे रखा है, एरिया दे रखा है, ये पूरा क्या है, हाइट दे रखा है, और इन्होंने याद ये रखना है, जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान देखिए, बेस का एरिया दे रखा है ना। ये जो बेस ये होता है सर्कुलर ना, इसका एरिया ये इन्होंने दे रखा है। क्लियर है? भूलना नहीं, इन्होंने बोला है, देखो बेस का एरिया इन्होंने दे रखा है। क्लियर है? तो बेस का एरिया कहने का सेंस है, जरा बताओ, ये सर्कुलर शेप होता है ना, तो ये क्या है, सर्कल का एरिया इन्होंने दे रखा है ना, यानी क्या दे रखा है, पाई आर स्क्वायर इन्होंने दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ से आर निकाल लो, और एच है ही, और इसके बाद आप 2 पाई आर से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। क्लियर है? सुनो मेरी बात, ये है क्या, यहाँ पे देखो ये सर्कल का इसका एरिया दे रखा है इन्होंने, ये यही तो दे रखा है, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया आप बेस राइट कर लेना है आपने, ठीक है। तो इसको देखो पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं इस चीज़ को, तो है, इसको कर लेना है, इजी डाटा है। देखो 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे चिपका लो। क्लियर है ना? और होगा क्या यहाँ पे, आर की वैल्यू, अब आर इक्वल टू ऐसे रहने दो। अब देखो इसके इधर आ गया, ये कैसे, ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये मल्टीपल में, और ये जो है डिवीजन में आ जाएगा। तो देखो ये 22 से ना ये 7 बार में ही डायरेक्ट पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे चेक करना है, 7 2 जा 14, है ना, तो हम 7 का ही इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो इतना आ जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 15 और 115। क्लियर है? देखो ये तो जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। देखो इससे ये 7 टाइम यानी 7 इंटू 7, और 7 7 जा 49। अब आर यहाँ से हटा लो तो ये कितना हो गया, इसको स्क्वायर रूट में आ गया, तो 7 आ गया आंसर ना। तो रेडियस आया आपका 7, और देखो हाइट दिया है। अब आपको सी एस ए ऑफ सिलेंडर पता होता है क्या होता है, नाउ सी एस ए ऑफ सिलेंडर आपको पता होता है क्या होता है, पता है ना, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू पाई की वैल्यू रख लेना है और हाइट रख लेना है। तो 2 इंटू
अब 2 इंटू देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22 तो 44 और ये 15 और 15 का टेबल ईजिली आता है आपको, ये भी देना है। देखो कैलकुलेशन भी ईजी बनाना है, 50 का टेबल ईजिली आता है, तो 15 4 जा 60 कैरी 6 और 15 4 जा 60 और 6 कैरी 66 हो गया। तो ये देखो ईजी था, है ना, इसलिए हम ज़्यादा रिकमेंड करेंगे तो कि आप लोग और सेक्शन वाले को ज़्यादा प्रीफर करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और ये किसी ना किसी सेट में ही दिखेगा आप लोगों का, ठीक है। एक सेट तो बनते नहीं, कई सारे सेट बनते हैं, तो किसी ना किसी सेट में दिख ही जाएगा ये। देखो है क्या इसमें, आपको याद रखना है इन द फिगर, है ना। अब इस फिगर में चलो हम बता देते हैं, इस फिगर को पूरे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे राइट किया है, कौन सा 24 नंबर, है ना। तो 24 नंबर में देखो इसको हमने पूरे स्टेप वाइज यहाँ पे राइट कर लिया है। तो इसमें है क्या, इसको चेक कर लेते हैं हम थोड़ा, है ठीक है ना। देखो इसमें गिवन है क्या, यहाँ पे एल एम पैरेलल सी बी, क्लियर है। देखो इन्होंने क्या दिया है, एल एम पैरेलल सी बी और एल एन पैरेलल सी डी। इसका सेंस है देखो ये एल एम पैरेलल है सी बी के और ये एल एन पैरेलल है सी डी के, है ना, है ना। तो प्रूव करो, इतना हमें प्रूव करना है। तो जो जो गिवन है ऐसे ही एकदम डिक्टो राइट करना है ना। देखो कहीं भी मिस्टेक होता है तो हमने उसको थोड़ा रॉन्ग किया है। देखो एल एम पैरेलल सी बी, और एक बात और बताते हैं, कॉपी में ज़्यादा काटा पीटी नहीं होना चाहिए, है ना, जितना सुंदर कॉपी हो। एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी। और एक और बात, तो ठीक है ना, ये इतना गिवन है। चलो कि अगर कहीं मान लो गलती हो जाती है तो उसको कई बार ऐसे नहीं काटना है, एक बार ऐसे कट कर देना है, एक बार, ठीक है ना। चलो ठीक है, एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी मेंशन कर देना है। और प्रूफ क्या करना है, इतना ऐसे लिखना है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, अब चलते हैं इन ट्रायंगल स्टेप वाइज। हम पता है इसमें क्या लगेगा, 2 टाइम बीपीटी लगा लेंगे, ये ऑटोमेटिक ये 2 सेकंड में आ जाएगा, जो बीपीटी रूल जानते हैं। देखो प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी सी, है ना। इन अब सबसे पहले आएंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी है कहाँ पे, देखो ए बी सी, ए बी सी। अब जरा इस ट्रायंगल में देख लो, इसको हम खींच के अगर बाहर कर दें, ये ऐसे ही तो है ना, ये ऐसे ही तो है ना, हाँ। और ये जो है इसके पैरेलल है, क्लियर है। ये देखो ए सी और ये क्या है, बी है, ये एल है और ये एम है ना। ये जो है इनके पैरेलल है, ये जो है इनके पैरेलल है। तो क्या, देखो ये इसके पैरेलल है, तो बीपीटी से हम राइट कर सकते हैं ना। देखो ए एम अपान एम बी और ए एल अपान एल सी कर सकते हैं ना, वही तो हमने किया। एक बार इसको ऊपर वाले को खींच करके किया तो देखो हमने वही काम किया है, क्लियर है। तो देखो ये है ना, यानी ए एम अपान एम बी और ए एल अपान एल सी। कैसे, तो राइट करोगे, अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं ये किसी ट्रायंगल में, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, बीपीटी से आपको थ्योरम पता होना चाहिए। ये क्या होगा, ए एम अपान एम बी, है ना, और ए एल अपान एल सी। ये साइड इसके ऐसे हम राइट कर सकते हैं। और इसको एक बात और बताते हैं, बीपीटी थ्योरम आप लोग तैयार कर जाना, किसी ना किसी सेट में हमेशा दिखेगा वो, ठीक है। देखो एंड इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब देखो एक नीचे से भी तो ये ट्रायंगल है ना, ये नीचे से भी तो एक ट्रायंगल है, ये ऐसे है ना ट्रायंगल, ये नीचे से भी तो ऐसे ट्रायंगल है, और ये देखो ऐसे है ना, ये नीचे वाले से भी तो है ट्रायंगल। ये देखो ए और सी और ये एन और ये एल और ये यहाँ पे डी है ना। तो इसमें भी तो यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अब राइट ऐसे ही कर लेना है क्या, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल, ई डी सी। देखो सॉरी ए डी सी, ए डी सी यूज़ करेंगे। इसमें भी देखो 2 लाइन ये पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये इन्होंने गिवन है ना। तो इसमें भी हम बाय बीपीटी बोल देंगे क्या, देखो ए एन अपान एन डी, ए एन अपान एन डी इजकल टू ए एल अपान एल सी, है ना, ए एल अपान एल सी। कैसे, तो बाय बीपीटी, है ना। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ए एम अपान एम बी इजकल टू ए एन अपान एन डी, है ना। एडिंग, अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना है, ध्यान देना है, दोनों को ऐड करना है, क्लियर है। अब समझना स्टेप, कहोगे ये क्या करवा रहे हो, दोनों को ऐड करेंगे, अरे भाई समझो यहाँ पे रिलेशन क्या है, ए एम अपान, अभी देखो ए एम अपान ए बी है ना, ये क्या है, ए एम अपान ये ए बी है ना। तो अभी समझना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऐड नहीं मीन्स नाउ दोनों इक्वेशन को आपको पहले ही ऐसे कंपेयर करके रख लेना है ना। हेंस दोनों इक्वेशन को क्या कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करना है ये भी समझ लो। अभी देखो इसमें बहुत, दोनों में आप देखोगे ए एल अपान एल सी आ रहा है, ये ए एल अपान एल सी इसमें भी और ए एल अपान एल सी। भाई किसी का एल एच एस अगर बराबर है तो आर एच एस वाले को भी इक्वल होना पड़ेगा। देखो इन दोनों का ये वाला पार्ट, ये और ये क्या इक्वल आ रहा है, तो ये वाला पार्ट इक्वल होना पड़ेगा। तो यही देखो हमने यहाँ पे इक्वल रखा है, यानी इतना अपान इतना, क्लियर है। अब देखो इन दोनों में हम 1 ऐड करेंगे,
1 ऐड कर दिए तो AM अपान MB प्लस देखो इतना, फिर यहाँ से AN अपान ND प्लस 1। क्लियर है। अब इसका एलसीएम जब लोगे तो देखो इतना आएगा AM, ऐसे भाई ये एलसीएम तो आता ही होगा, देखो AM प्लस MB अपान क्या हो गया MB, ये आपका MB, ठीक है। और प्लस यहाँ पे AN प्लस ND अपान ये आपका ND आएगा। अब देखो AM प्लस MB को क्या राइट कर सकते हैं, फिगर में आ जाते हैं। देखो AM प्लस MB को टोटल को हम लोग AB राइट कर सकते हैं ना, तो देखो हमने क्या किया, टोटल को AB राइट किया। फिर अगेन देखो AN प्लस ND को क्या राइट कर सकते हैं, देखो AN प्लस ND को क्या राइट कर सकते हैं, AD राइट कर सकते हैं। तो देखो टोटल को AD राइट किया और ये ऐसे छोड़ देना है। अभी ये तो आंसर है ही नहीं, ये आंसर नहीं है ना, तो इसको ये जो है इसको क्या कर लेना है, हम लोग ऐसे पलट लेना है, ऐसे पलट लेना है, देखो रिवर्स कर देना है। देखो ये जो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ गया और ये वाला ऐसे है ना, ऐसे देखो हमने चेंज कर लेना है, रिवर्स कर लेना है इस वाले को। अब देखो यही प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था। कितना ईजी है, स्टेप क्या है, 2 टाइम बीपीटी लगाओ, है ना, 2 टाइम जिसको पैरेलल बनाया है बीपीटी लगा करके आरएचएस उसमें इक्वल दिखेगा, तो आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस को इक्वल कर लो, है ना, आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस को इक्वल कर लो और दोनों में 1 ऐड कर लो, आ गया, फिर रिवर्स कर दो, 2 मिनट का काम है। और हम श्योर हैं कि ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही पेपर में। देखो पेपर में कोई सेट क्वेश्चन ऐसा आता है कि सभी बच्चे पास हो जाएं जो नॉर्मल पढ़ते हैं। अब भाई टॉपर्स के लिए टॉप बनना है तो उसके लिए ये 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं टफ बनाए जाते हैं, है ना, जो बच्चे उन्हीं जो ठीक ठाक बहुत पढ़ते हैं वही कर पाते हैं उनको, ठीक है। अदरवाइज उनका भी मतलब नहीं होता है कि हम सभी बच्चों को फेल करें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। अब ये भी देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बट ईजी है अगर आप लोग पूरा क्लास पढ़े हो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं क्या है। और अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 है। और मेरी एक बात सुनना आप लोग, देखिए ये जो सेट है ना, क्या नाम है, बेसिक और स्टैंडर्ड, दोनों में क्वेश्चन सिमिलर है, आए समझ में। और अभी परेशान नहीं होना, हम 1-2 सेट करके दिखाएंगे आपको, देखना होगा। तो ये जो सेट हम करवा रहे हैं थर्ड स्टैंडर्ड की सेट नंबर कौन से में चेक करना, 12। क्लियर है। स्टैंडर्ड का सेट नंबर 12 चेक करना, सभी क्वेश्चन डिक्टो दिख जाएंगे उसमें, सभी के सभी क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। मेरी बात नोटिस करो, आप लोग करना क्या, ये देखो बेसिक का सेट नंबर 3 है, ठीक है, लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड का बेस नंबर कौन सा, ये सेट नंबर कौन सा देखो कि 12 में जाकर देखना, ये सभी क्वेश्चन उसमें है। बताओ क्या ही फर्क रह गया बेसिक वाले में। और उसमें बोले हैं इन्होंने ना कि ये सबसे टफेस्ट सेट है, कोई टफ नहीं है, आप लोग इसमें परेशान नहीं होना। चलो इसको भी देखते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी सेट में दिखेगा ऐसे। इन्होंने आप देखोगे एक ही क्वेश्चन कई टाइम मल्टीपल टाइम इन्होंने दे रखा है ना, मीन्स इनका मतलब ही है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हमेशा हैं कि आप ये लोग इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर जाओ। तो चलो देखना है यहाँ पे, एज ऑन फिगर है ना गिवन, एज ऑन इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेज साइड यानी क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ए है ना, एंड टचेज पी क्यू एंड पी आर प्रोड्यूस बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, शोन दैट पी बी इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू आर। मीन्स हमें दिखाना है क्या। अब देखो ये फिगर आपको गिवन ही है, अब फिगर गिवन है हम समझते हैं कौन क्या है। देखो पी क्यू भी टेंजेंट है, और ये क्यों टेंजेंट है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। पीसी भी टेंजेंट है, सर्कल को एक पॉइंट सी पे टच कर रहा है। और ये देखो इसके साथ ये जो छोटू है ना, ये भी टेंजेंट ही कर रही है। कौन सा, क्यू ए और क्यू बी भी टेंजेंट है। देखो और इसके साथ ये क्यू आर और आर ए और आर सी भी टेंजेंट है ना। आर ए और आर सी के लिए एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया, इसको समझना है। ये तो समझ लो पेपर ही आउट है, ये आएगा ही क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में हमेशा आता है, ठीक है। देखो टू प्रूव पी क्यू इक्वल टू 1/2 हमें ये प्रूफ करना है। और इसी को जरा बताओ, हम पेरीमीटर का मतलब, अगर ट्रायंगल जैसे ये है, ये ट्रायंगल इसमें यही तो है ना, ये वाला, इसी का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है ना। तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड करते हैं। सम ऑफ ऑल साइड इसको कर लो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी आर, देखो क्या पी क्यू प्लस, है ना, कोई डाउट है, क्यू आर प्लस पी आर, वही तो चीज़ है, इतना हम लिख सकते हैं ना। तो चलो वही हमने क्या वर्क किया। अब आप जानते हो क्या, वी नो दैट टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल जो टेंजेंट होता है सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका पी बी, ये पी बी इजकल टू पी सी, पी बी इजकल टू पी सी, तो पी बी इजकल टू पी सी हमने राइट कर लिया, ठीक है। और छोटू टेंजेंट ये भी तो हैं, देखो क्यू ए और क्यू बी, है ना, क्यू बी एंड क्यू ए इक्वल टू क्यू बी, ये भी इक्वल होगा। और इसके साथ ही देखो ये भी है एक आर ए, है ना, यहाँ पे आर ए इक्वल टू आर सी, तो देखो हमने यहाँ पे आर ए बनाना था, है ना, आर ए
आर ए इजकल टू आर सी। क्लियर है ना। अब इसको देखो करना क्या है, समझना। अगर हम इधर 2p लेते हैं, समझना बहुत आसान है, परेशान नहीं होना है क्यों हमने ज़बरदस्ती 2p लिया। तो 2p लेते हैं तो ज़रा बताओ, 2p लिए तो इसको अगर फर्दर हम इस 2p की बात करें तो पी बी प्लस पी बी लिख सकते हो ना। देखो 2pb हमने बोला है तो इसको क्या pb प्लस pb राइट कर सकते हो, और इस pb को pb रहने दो, और इस pb को क्या ये pc राइट कर सकते हो ना, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इसको pc कर लेना है। क्लियर है। अब देखो इनको फर्दर ब्रेक करना है। अब इसको क्या कर लेना है, देखो pb, देखो ये p पी क्यू प्लस क्यू बी, समझना है, पी क्यू प्लस क्यू बी। अब इसमें देखो इसी ये बड़ी वाली ही तो लाइन है ये ठीक है। क्या राइट करना है, पी क्यू है ना प्लस क्यू बी, ये पूरे पी बी को, इस पूरे पी बी को देखो क्या पी क्यू प्लस क्यू बी हो गया, और प्लस वाला ये बड़ा वाला प्लस इसको ब्रैकेट में रखो, है ना। अब इसमें क्या करना है, पी आर प्लस आर सी, इसको है ना अरे से बड़े ब्रैकेट में रखो। आगे ना आओ, अब जरा बात समझो इधर, इस क्यू बी को क्या राइट कर सकते हैं, क्यू बी को क्यू ए राइट कर सकते हैं, क्यू ए हमने राइट कर लिया, प्लस कर लो। अब इधर आ जाओ, इसको ऐसे छोड़ना है। देखो आर ए को क्या राइट कर सकते हैं, ये आर ए कहाँ है, ये देखो आर ए है ना, इसको आर सी राइट कर सकते हैं। हमने क्या किया, सॉरी आर सी है ना, इस आर सी को क्या राइट कर सकते हैं, आर ए राइट कर सकते हैं ना। देखो इस आर सी को, ये देखो आर सी है तो इसको आर ए राइट कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है। अब ये ब्रैकेट हटा दो, आप ब्रैकेट हटा दो तो हुआ क्या, अब देखो ये ऐसे ब्रैकेट हमने हटा दिया, एक स्टेप और हमने बढ़ गया, देखो ब्रैकेट हटाया है ना, अभी तो कुछ किया नहीं है। देखो क्या करोगे, पी क्यू, देखो पी क्यू, क्लियर है, मेरी बात समझना है। यहाँ पे ब्रैकेट हटाने के बाद क्या कर लेना है, पी क्यू को पी क्यू रहने दो, और ये जो कौन से ये वाले पार्ट है ना, और ये वाले पार्ट को एक साथ रख लेना है। नहीं समझ में आया? चलो पहले फर्स्ट टाइम ब्रैकेट पूरा हटाओ। देखो ये पूरी देखो पी क्यू प्लस क्यू है, पी क्यू प्लस क्यू प्लस पी आर प्लस, है ना, डिक्टो हमने छाप लिया है वही। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो पी क्यू है, पी क्यू रख लो, पी क्यू है, पी क्यू रख लो। अब इसको और इसको एक साथ रखो। क्यों इसको एक साथ रखवा रहे हैं भाई, देखो यहाँ पे है ना, देखो क्यू आर इसको बोल सकते हैं, यानी क्यू ए प्लस आर सी, सॉरी क्यू ए प्लस आर ए। देखो क्यू ए प्लस आर ए को क्या हम बोल सकते हैं, क्यू आर बोल सकते हैं। तो देखो क्यू आर इसको बोल दिए टोटल को। अब यही तो हो गया हमारे, देखो पेरीमीटर, देखो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये पूरा हमारा पेरीमीटर हो गया। लो इस पूरे को ऐसे बोल सकते हैं, जो कि हमने ऊपर ब्रेक करवाया था, है ना। तो हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। इधर 2 लिए थे, अब इसको हटा करके 2 को देखो पी क्यू इक्वल टू करोगे, ये फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सेट कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे सेक्शन सी के साथ। और ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सभी ये बेसिक और स्टैंडर्ड के सभी क्वेश्चन आप एक दूसरे के सभी एक ही बुक में। चलो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक नहीं है, हम आज जाते हैं, आज ले लेंगे, ठीक है ना। तो कल से हो सकता है स्टैंडर्ड का भी हम सेट डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है नहीं हमारे पास बुक, लेकिन हाँ एक बच्ची को हम पढ़ाते हैं तो पूरे हमें पता है, पूरा उनका हमने सेट करवा दिया है 12 तक, ठीक है। तो उनके भी पूरे बुक में भी एकदम सेम डिक्टो यही सेट है क्वेश्चन, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन, रुको हम स्टैंडर्ड बुक आज लाते हैं मार्केट से, तो हम सभी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, सभी इसमें है कंपेरिजन करके, ठीक है। चलो कोई डाउट होगा फिर हमसे पूछना, फिर बताएंगे, ठीक है। और आप लोग थोड़ा कमेंट किया करो, कमेंट करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं हाँ आप लोग अभी जिंदा हो, है ना, पढ़ रहे हो। कमेंट करते हो तो लगता है कि पढ़ रहे हो, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलता है। 1-2 बच्चे बस कमेंट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, कोई डाउट होगा पूछना, कोई भी सेट के क्वेश्चन हम श्योर है कि बताएंगे ईजी वे में, ठीक है।